हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 द एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो से। आज का हमारा पहला टॉपिक है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड होते हैं उन ऑर्गन्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। तो पहला और जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। हमारी बॉडी में किडनी को हम प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर करते हैं। अब जो किडनी है वो हमारी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट में भी मेनली यूरिया का रिमूवल करती है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड रहता है। अब हमारी बॉडी में जो पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें कुछ अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट रहता है। यूरिया के टॉक्सिक नेचर होने की वजह से यूरिया का बॉडी से रिमूवल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस रिमूवल को करने के लिए, यानी कि बॉडी से यूरिया का रिमूवल करने के लिए किडनी हमारी हेल्प करती है। किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और उसमें प्रेजेंट यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, किडनी क्या करती है, यूरिया को यूरिन के फॉर्म में ब्लड से एक्सक्रीट आउट कर देती है या फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि हमारी बॉडी में जो किडनीज़ हैं वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन अब किडनी के अलावा कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं। स्किन जो होती है हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। ये पूरी तरीके से या फिर ट्रूली एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बस इसका एक फंक्शन ऐसा है जिसकी वजह से हम इसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। स्किन देखिए, हमारी बॉडी में जो आउटर कवरिंग है इसे हम स्किन कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ये जो हमारी स्किन है इसके नीचे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। वो स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट को रिलीज़ करते हैं। अब जो ये स्वेट है इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उसमें प्राइमरीली क्या होता है, वाटर और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्रेजेंट रहता है। वाटर और NaCl जो होता है, जो हमारी बॉडी में एक्सेस में प्रेजेंट होता है, एक्सेस वाटर और NaCl को बॉडी स्वेट के थ्रू रिलीज़ आउट कर देती है। किसके थ्रू रिलीज़ आउट कर लेती है, स्वेट के थ्रू रिलीज़ आउट कर लेती है। साथ ही साथ हमारे स्वेट में क्या होता है, वाटर, सोडियम क्लोराइड, साथ ही साथ कुछ छोटे अमाउंट में यूरिया और लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये सब हमारे स्वेट में प्रेजेंट रहता है जिसे स्वेट ग्लैंड रिलीज़ कर देती हैं और स्किन के थ्रू ये सारे सब्सटेंसेस एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसे मार्क कर सकते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं लंग्स की। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में थर्ड पॉइंट जो है उसमें लंग्स गिवन है। लंग्स क्या करती हैं, एक ऐसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करती है, या फिर मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। ठीक है, हमारी लंग्स क्या करती हैं, हम एयर लेते हैं तो एयर में से यूज़फुल हमारी क्या है, ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल चीज़ क्या है, एयर में से ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूटिलाइज़ कर लेती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है। किस ऑर्गन की मदद से, लंग्स की मदद से। तो लंग्स क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर आउट कर रहा है, इसीलिए लंग्स जो है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं लिवर की। लिवर क्या करता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लीवर क्या करता है, बॉडी में जो अमोनिया प्रेजेंट रहती है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है।
ध्यान से सुनिए, जो हमारा लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और क्या करता है, क्या कन्वर्ट करता है, जो अमोनिया है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और यूरिया आपको पता है किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होती है, हमारी जो किडनीज़ हैं वो यूरिया को क्या कर देती हैं, एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, और लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो हमारा लीवर होता है ये अमोनिया को तो कन्वर्ट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक और फंक्शन है, वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एल्कोहल, निकोटीन और ड्रग्स, इन जैसे सब्सटेंसेस का भी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। क्या कर देता है, इन सारे सब्सटेंसेस का भी डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। अब जो हमने पहले बात करी थी फर्स्ट पॉइंट पे कि किडनीज़ जो कि प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक किडनीज़। अब जो हमारी किडनी रहती है, हमारी बॉडी में टोटल 2 किडनीज़ प्रेजेंट रहती हैं। इन्हें हम बीन शेप्ड ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 6 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, यानी कि हमारी एक किडनी जो है वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर लंबी होगी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। मतलब ऐसी चौड़ाई में अगर देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर होगी और लंबाई में कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। और साथ ही साथ हमने क्या बोला है, हमारी किडनी को बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन शेप्ड क्यों कहा है, ये देखिए, ये एक राजमा का बीज है, आप देख सकते हैं, ये एक राजमा का बीज है और ये है हमारा किडनी। तो इनका शेप मिलता जुलता है, तो ये क्या है, हमारी किडनी बीन है। तो इसी तरीके से इन दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हमारी किडनी को बीन शेप्ड ऑर्गन भी कहते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बताया है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आपके लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि किडनी कितनी लेंथ में कितनी लंबी है और विड्थ में कितनी चौड़ी है, ये जानना ज़रूरी है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर वाइड आपकी किडनी है, इसे आप मार्क कर लेंगे। अब कहाँ लोकेटेड होती है, हमारी जो दोनों किडनीज़ हैं वो हमारे बैकबोन, यानी कि हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, उसके दोनों साइड प्रेजेंट रहती है। मान लीजिए ये हमारी अगर बैकबोन है तो इसके इस साइड और इस साइड, दोनों साइड हमारी किडनीज़ प्रेजेंट रहती हैं। हमारी बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं और दोनों बैकबोन के ईदर साइड, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हमारी जो किडनी रहती है वो लास्ट 2 रिब्स, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं, उनकी वजह से प्रोटेक्टेड रहती हैं। ठीक है, जो हमारी राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा सा लो रहती है, मतलब थोड़ा सा नीचे रहती है लेफ़्ट के कंपैरिजन में। मतलब अगर आपकी जो राइट और लेफ़्ट ये 2 किडनी है, तो जो आपकी राइट वाली किडनी होगी वो स्लाइटली लो होगी। ठीक है, क्या होगी, स्लाइटली लो होगी। ठीक है, तो आपकी राइट किडनी क्या होती है, स्लाइटली लोअर होती है लेफ़्ट किडनी से, थोड़ा नीचे लेवल पे होती है लेफ़्ट किडनी से। ये तो हमें क्लियर हो गया कि किडनी की पोजीशन क्या है। अब इसके बाद हमारी हर एक किडनी जो है, हर एक किडनी से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब को हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, हीलियम से निकलती है। ठीक है, ईच किडनी के सरफेस पे एक पार्ट होता है हीलियम, उससे हमारे यूरेटर निकलते हैं। अब आप कहेंगे हीलियम क्या होता है, ये क्या होता है, कहाँ होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। तो ये देखिए, आपकी बुक में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है इसको हम हीलियम कहते हैं। ये जो आपको सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, किडनी का जो सेंटर में स्ट्रक्चर है, इसको हीलियम कहते हैं। इस पार्ट से आपका यूरेटर निकलते हैं, दोनों किडनी में हीलियम प्रेजेंट रहता है और हीलियम से क्या होता है, आपका यूरेटर निकलता है और वो आपकी किडनी को कहाँ कनेक्ट कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट कर देता है। समझ में आ गया। अब आपकी किडनी को क्या कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट कर देता है। अब आपका ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसे यूरेटर कहते हैं। तो यूरेटर का जो फ्रंट एंड है, मतलब जो उसका ऊपर का पार्ट है जो निकल रहा है किडनी से, तो आपके यूरेटर का फ्रंट एंड जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तो पाइप कैसा है, नैरो है, और यहाँ पे क्या है, वाइड, यानी कि चौड़ा है। तो इस पार्ट को, जो आपका वाइडर पार्ट होता है आपके यूरेटर का, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, पेल्विस कहते हैं। अब हमारी जो यूरिन होती है वो किडनी के थ्रू पास होती है। मतलब किडनी क्या करती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है
यूरिन के फॉर्म में इन पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेजती है और यूरिनरी ब्लैडर में आपकी यूरिन कलेक्ट होती रहती है। अब आपकी जो यूरिन है वो यूरेटर से कहाँ पास हो गई, यूरिनरी ब्लैडर में। और फाइनली जब आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरेथ्रा के थ्रू इस यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसीलिए इन दो वर्ड को आप अलग से मार्क कर लेंगे। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास कर देता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देता है। और यूरेटर क्या होते हैं, यूरेटर जो होते हैं वो पाइप होते हैं जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं। और यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, हमने पूरी प्रोसेस तो समझ ली है। अब बस हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। लास्ट में क्या होता है, जब हमारी यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो चुकी है तो अब हमारे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा क्या होता है, जिसके थ्रू हमारी यूरिन बॉडी से पास आउट होती है। तो जो आपकी यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर है इसके बीच में एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है, एक सर्कुलर मसल का स्पिंचर प्रेजेंट रहता है जो कि क्या करता है, उसकी ओपनिंग को प्रिवेंट करता है। किसकी ओपनिंग को, आपकी जो यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग को प्रिवेंट करता है। मतलब जो ये सर्कुलर मसल का स्पिंचर प्रेजेंट है इसकी वजह से आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे यूरिन पास नहीं हो पाएगी। कब तक पास नहीं हो पाएगी, जब तक आप इसे रिलीज़ ना कर दें। जैसे ही ये स्पिंचर रिलीज़ होगा तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा से डायरेक्टली पास आउट होने लग जाएगी। जब तक ये स्पिंचर रिलीज़ नहीं होगा तब तक यूरिन भी बॉडी से रिलीज़ नहीं होगी। इसीलिए आपको ये पता होगा, जब भी हमारे यूरिनेट करने से पहले जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिन का प्रेशर बनता है तो कुछ टाइम तक तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्पिंचर को रिलीज़ करते हैं तुरंत भी यूरिन रिलीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब जब भी आप यूरिन करते हैं तो आपका जो सर्कुलर मसल स्पिंचर है वो रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक सर्कुलर मसल का स्पिंचर प्रेजेंट रहता है जो आपकी यूरिन के पास आउट होने को प्रिवेंट करता है। यूरिन तभी पास आउट होगी जब आपका स्पिंचर रिलीज़ होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ।